एक ऋषि स्नोमैन बनाकर पहाड़ों में बैठकर तपस्या कर रहे थे। वह काफी सालों तक तपस्या करते रहते हैं। फिर एक दिन वहां पर एक देवी प्रकट होती है और बोलती है, बोलो ऋषि, तुम्हें क्या चाहिए? ऋषि बोलते हैं, मेरे इस स्नोमैन में जान डाल दो, मैं इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। देवी स्नोमैन में जान डाल देती हैं। पर वह ऋषि बहुत चालाक निकलता है। वह स्नोमैन को गंदे कामों के लिए इस्तेमाल करता था। एक बार ऋषि ने स्नोमैन को जंगलों में आग लगाने के लिए कहा। दबाव में आकर स्नोमैन को जंगलों में आग लगानी पड़ी। स्नोमैन को गंदे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह ऋषि से दूर जाना चाहता था। एक दिन सड़क पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तभी स्नोमैन वहां पर आ जाता है और बोलता है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। ये ऋषि मुझसे गंदे काम करवाता है। मुझे गंदे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा और हमेशा अच्छे काम करूंगा। बच्चे बोलते हैं, ठीक है, हम तुम्हें अपने साथ ले चलते हैं। अब स्नोमैन बच्चों का दोस्त बन चुका था। बच्चे स्नोमैन के लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं और सारी सुविधाएं उसको देते हैं। स्नोमैन सभी की मदद करता था। एक बार स्कूल जाते समय एक बच्चा कीचड़ में गिर जाता है। उसकी सारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। तभी स्नोमैन अपने जादू से उसकी पूरी यूनिफॉर्म साफ कर देता है। बच्चा उस स्नोमैन का थैंक यू बोलता है और वह हंसते हुए स्कूल चला जाता है। एक बार एक औरत टमाटर बेच रही थी। तभी अचानक से उसके सारे टमाटर ज़मीन पर गिर जाते हैं। स्नोमैन आता है और अपने जादू से उसके सारे टमाटर उसकी टोकरी में भर देता है। वह औरत उस स्नोमैन का धन्यवाद करती है और कुछ टमाटर उसे खाने के लिए दे देती है। एक बार एक अंकल बाजार जा रहे थे। तभी चलते चलते उनका पर्स ज़मीन पर गिर जाता है। स्नोमैन आता है और पर्स उठा लेता है, जल्दी से दौड़कर जाता है और वह पर्स अंकल को दे देता है। काफ़ी सालों से गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो सभी के खेत और कुएं सूख गए थे। तो स्नोमैन अपने जादू से बारिश कर देता है और सबके खेत फिर से हरे भरे हो जाते हैं। सभी के खेतों में अच्छी उपज हो जाती है, ढेर सारा अनाज उग जाता है। एक बच्चे की सेब खाने की बहुत इच्छा हो रही थी, पर वह बच्चा छोटा था और पेड़ कुछ ज़्यादा ही ऊंचा था, तो वह बच्चा सेब नहीं तोड़ पा रहा था। तभी स्नोमैन आता है और उसको 2 सेब तोड़कर दे देता है। बच्चा खुशी से वो सेब खा लेता है। एक बार कुछ ऊदमी बच्चे मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार देते हैं। तभी बहुत सारी मधुमक्खियां पूरे गांव में फैल जाती हैं और सभी को काटने की कोशिश करती हैं। तभी स्नोमैन ये सब देखता है और अपने जादू से सारी मधुमक्खियों को वापस अपने छत्ते पर भेज देता है। इस तरह वह स्नोमैन हर किसी की मदद करता है। पर कुछ दिनों बाद वह ऋषि वापस आ जाता है और वह स्नोमैन को चुराने की कोशिश करता है। पर स्नोमैन ये देख लेता है कि ऋषि आ रहा है, तो वह अपने जादू से ढेर सारी स्नो ले आता है और ऋषि को वहीं दबा देता है और ऋषि डर के मारे दूर भाग जाता है। सभी बच्चे हंसने लगते हैं। स्नोमैन बोलता है, अब मेरे वापस जाने का समय आ गया है। मुझे वापस पहाड़ों पर ही जाना चाहिए। तभी गांव के लोग स्नोमैन के सम्मान के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और स्नोमैन को ढेर सारी गिफ्ट्स देते हैं। सभी लोग स्नोमैन के साथ डांस करते हैं। जब स्नोमैन वापस जा रहा होता है तो गांव के सभी लोग रोने लगते हैं। तभी स्नोमैन सबसे बोलता है, आप लोग रोइए मत। जैसे ही आप लोगों को मेरी याद आएगी या मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बुला लेना। मैं फिर से तुम लोगों के पास आ जाऊंगा।
गांव के सभी लोग बाय बाय बोलकर स्नोमैन की विदाई कर देते हैं।